ओम शांति। प्यूरिटी पार्ट 4। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती है। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण। जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएगा, तो समय पर आप पवित्र देवियों के पास दुआएं लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। तो बाबा ने कहा, जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द को समाप्त कर लेता है, तो क्या पवित्रता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती है। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, लेकिन पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआओं में कितनी बड़ी शक्ति है। आगे चलकर समय प्रमाण। जब व्यक्ति दवाई से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां आदि अति में चला जाएगा, उस समय आप पवित्र देवियों के पास दुआएं लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। आपकी पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। आपकी पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। ये थोड़ा समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ती भी जा रहे हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं। रोगियों को सदा ही क्यू में खड़े होना पड़ता है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर्स पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकते। तो बाबा ने क्या कहा, आगे चल हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे। आप लोगों के पास भी क्यू लगेगी। जैसे अभी आपके बाप के जड़ चित्र के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास और पवित्र देवताएं व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। तो बाबा ने कहा, जब अब बाप के जड़ चित्र या हमारे जड़ चित्र के सामने दुआ मांगने आते हैं, ऐसे आगे चल चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास दुआ मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास कितना भीड़ मचा है। ऐसे समझते हो ना, दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। यह जो भी अल्पकाल के सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, यह सदा नहीं चल सकते। यह भी गोल्डन एज आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को
पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतोप्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेज पार करने वाले आत्माएं हैं, इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं कि आजकल के जो सिद्धि वाले हैं वो तो अल्पकाल के हैं, वो गोल्डन एज्ड आत्माएं हैं, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माएं हैं, मुक्तिधाम से आई हुई है। इसीलिए ड्रामा के नियम प्रमाण अभी उनका सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल का सिद्धियां प्राप्त की है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो सतो रजो तमो तीनों स्टेज पास करने वाले आत्माएं हैं, इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती। लेकिन जो परमात्मा विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ऐसे आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो, सदा के प्राप्ति करने वाले हो। आप सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए यह सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए है और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, बा अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो। तो बाबा ने कहा, आप सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा आपके सामने वो लोग सहारे लेने के लिए आएंगे, भिखारी बनकर अंजलि लेने आएंगे। लेकिन आप इतना सुख शांति का जननी बने हो, दुआओं का स्टॉक जमा किया है जो उनका दुख दूर कर सकते हो। कोई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। तो बाबा ने कहा, इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा हुआ शक्ति अंत में काम में आएगा। तो अभी से जमा हुआ शक्ति अंत में काम में आएगा। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको ही कहते हैं पवित्र आत्मा। तो चेक करो कहाँ तक हम पवित्र बने हैं। तो बाबा ने कहा, कोई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? जो मांगते हैं वो दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनना है। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगा।
तो समझा पवित्रता की गुह्य गति। तो इस मुरली से हम पवित्रता को चेक करेंगे कि कहाँ तक संकल्प में, वृत्ति में, वायुमंडल से, वाणी से, संबंध संपर्क से पवित्रता को अपनाए हुए हैं। अच्छा, ओम शांति।